हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में कुछ आईओक्यूएम की जो मिथ्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो सबसे पहली मिथ है कि आपको एनसीईआरटी का सिलेबस से ही आईओक्यूएम का एग्जामिनेशन आता है या एनसीईआरटी का सिलेबस पहले खत्म करना होगा। तो यार देखो, एनसीईआरटी मेरा मानना है कि जो 9th और 10th क्लास की होती है वो फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है, बट आपको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एफर्ट इसके अंदर मारना पड़ता है। और मैथमेटिक्स का है केवल तो, और ये जो एफर्ट आप मारोगे ये आपको आगे जाके जेई में भी काम आता है। दूसरी जो मिथ है, केवल मैथमेटिक्स के प्रोडिजी ही इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो भाई इतिहास गवाह है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 महीने का एफर्ट डालकर भी आईयूक्यूएम के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि इसमें देखो, जो स्कूल के टॉपर्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि इस एग्जामिनेशन को अच्छे से कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ में प्रूफ्स पसंद होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तीसरा मिथ, आईयूक्यूएम एक सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जैसे जेई और नीट है और एनटीएससी था पहले। तो यार देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, आईयूक्यूएम है ना, इज मच मोर देन दैट। आईयूक्यूएम आपको सोचना सिखाता है, एक आपका एल्गोरिथम बनाता है। किसी भी चीज में अगर आपको एक्सीलेंस पानी है ना, और अगर टॉप रैंक का रास्ता चूज करना है, तो आईयूक्यूएम इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप ये चीज मत सोचो कि आप अगर आप आज अपने आप को वीक मान रहे हो ना, कि सर हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, हमें आईयूक्यूएम का एग्जामिनेशन नहीं देना चाहिए, आईयूक्यूएम तो टॉपर्स का एग्जामिनेशन है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आईयूक्यूएम के लिए 2-3 महीने तैयारी की है, कोशिश की है, समथिंग बेटर देन नथिंग वाला हिसाब किताब है, और अपीयर किए हैं। और अगर मान लो वो 8th में अपीयर करते हैं, 8th में नहीं हो पाते तो 9th में क्लियर करते हैं या फिर 10th में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा जो मिथ है, IUQM has no practical benefit unless you reach the final stages like IMO। भाई IMO में तो 6 ही बच्चे होते हैं, तो हम लोग दे करके क्या करें सर। तो भाई ऐसा नहीं है, IUQM की प्रिपरेशन आपको जेई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जैसे ISI का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके अलावा CMI का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर IUQM मैथमेटिक्स भी इंटीग्रल पार्ट है। तो IUQM मैथमेटिक्स प्लस जेई मैथमेटिक्स इन दोनों एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है, फिर तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड आपका डेवलप होगा ना, वो आगे जाके भी आप लोगों को बहुत काम आता है। पांचवी चीज़, आईयूक्यूएम के लिए पढ़ने के लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, फ्री रिसोर्सेज इसकी अवेलेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप अगर आप देखोगे तो एक लिंक मिलेगा आपको, जहाँ पे सारी DPPs अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके अलावा अगर एक गूगल फॉर्म में अगर आप वो भरते हो तो आपको फ्री लाइव वर्कशॉप भी अनअकैडमी की तरफ से मिल सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिल सकती है। अगर आपके अंदर पढ़ने का इंटेंट है, आप अगर सिंसियर है, तो डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, 6th मिथ है दोस्तों कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, 1 साल की प्रिपरेशन आईयूक्यूएम के लिए करनी पड़ती है। तो अगर देखो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे आपको 80-90 नंबर लेकर के आना है आईयूक्यूएम में, तो हाँ बिल्कुल 1 साल या उससे ज़्यादा की मेहनत ही लगती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। बट अगर आप 20-30 नंबर लाना चाहते हो, मेरिट सर्टिफिकेट पाना चाहते हो, या फिर आप किसी ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे कट ऑफ लो जाती है, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है 10 नंबर पर। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ बोलूँगा कि कुछ टॉपिक्स पढ़ के भी आईयूक्यूएम बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। बस आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ पढ़ें उसके अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से होमवर्क करना है, दैट्स इट। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और समथिंग बेटर देन नथिंग का हिसाब किताब रखें कि यार कुछ चीज़ें तो बेटर ना, कुछ तो किया और बस एग्जाम दे करके आगे आपको वो वॉरियर बनना है। क्योंकि जो एग्जाम देता है ना आईयूक्यूएम का, वो सही में ट्रू वॉरियर होता है। ठीक है, एक और मिथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इज द ओनली वे टू सक्सीड। तो अब देखो होता क्या है ना, देखो दोस्तों, कि ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी ज़्यादा सॉल्विंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। बट अब जो टाइम का कंस्ट्रेंट है ना, उसमें अगर आप केवल PYQs करोगे और कुछ AIME की प्रॉब्लम्स कर लोगे, जैसे मेरी जो बुक है उसकी बस प्रॉब्लम्स अगर आप लोग कर लोगे, तो सफिशिएंट कवरेज आपका किसी भी चैप्टर के लिए हो जाएगा। आपको जैसे ये बुक होती हैं जो RMO के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी जो इनमो की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वो सब अभी करने की जरूरत नहीं है। केवल सिंपल आईयूक्यूएम का मटेरियल करो, AMC के क्वेश्चंस कर सकते हो, AIMA के क्वेश्चंस कर सकते हो, AOPS में जो अवेलेबल है, ये कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मिथ मैं आप लोग की क्लियर करना चाहता हूँ कि सर ऐसे एग्जामिनेशन को देने का फायदा क्या है जिसमें सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता हमारा। तो यार फिर तो देखो दोस्तों, आप सोच के देखो ना कि 14 लाख बच्चे जेई का एग्जामिनेशन देते हैं, और उसमें से 2 लाख 2.5 लाख बच्चे तकरीबन क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए।
ऐसे तो फिर अगर बच्चा खुद ही ये डिसाइड कर लेगा कि भाई मेरा तो नहीं होगा, मेरा हो ही नहीं सकता, तो फिर तो कोई भी एग्जामिनेशन देने का फायदा नहीं है, राइट? भाई हम ट्राई करते हैं। मेन क्या होता है ना, ट्राइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो बच्चा ट्राई नहीं करता ना, वो आगे सक्सीड भी नहीं कर सकता। आप ट्राई कीजिए, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको इंप्रूवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारी मिथ आप लोगों के लिए मैं बेसिकली बनाना चाहता था, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में IUQM एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरें। अभी फॉर्म ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और बाकी बस यही चीज़ थी, जल्दी से आप लोग फॉर्म भरिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, फ्री वर्कशॉप का एक्सेस आप लोग को मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।